क्लास के अंदर कुछ हमने किया था, बुक ओपन कर लेते हैं हम। ठीक है, स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, ये बुक हमने ओपन कर ली और इस बुक के अंदर हम आते हैं इंडेक्स, और यहाँ पर हमने तकरीबन आपने देखा कि हमारी ऑलमोस्ट बुक कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें रहती हैं, इनमें से भी बहुत सारी चीज़ें आपने देख ली हुई हैं। तो मेन चीज़ें ये आपके डॉम रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, देन फिर तो आपकी कहानी जावास्क्रिप्ट की ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हम आते हैं टारगेट। ठीक है, लास्ट टाइम में इसको हमने थोड़ा सा देखा था, देन अगेन देख लेते हैं। टारगेट ऑल एलिमेंट बाय टैग नेम। इससे पहले आपने देखा था कि आप किसी भी एलिमेंट को टारगेट कर रहे थे तो किसके थ्रू कर रहे थे, क्लास नेम के थ्रू या तो आईडी के थ्रू। तो वो कह रहा है कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, टारगेट कर सकते हो उसके टैग नेम से। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे, आईडी के थ्रू या क्लास नेम के थ्रू कर रहे थे। तो यहाँ पर उसने वही तमाम चीजें आपको बताई हैं, वार पैरा इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब जितने भी टैग नेम होंगे हम यहाँ पर आते हैं, मैं क्रिएट भी कर देता हूँ ताकि काम आसान हो जाए। और हमने कहा CMD कोड, ताकि जो भी इसके अंदर थोड़े से इश्यूज आपके रह गए थे वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्रिएट फाइल कर दो, हमने कहा। अच्छा जी, मेरे पास मैंने कहा P, और P के अंदर मैंने लिख दिया दिस इज पैरा 1। अच्छा जी, मुझे इसको टारगेट करना होता था तो मैं क्या करता था, आईडी ऐसे ही है, और आईडी के अंदर मैंने जो भी लिखना है वो मैंने लिख दिया, और नीचे आके मैंने इसको स्क्रिप्ट, और मैंने यहाँ पर क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने यहाँ पर क्या किया, आईडी का नेम दे दिया। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता था, शो हो जाता था वार, ये इस तरह से। लॉक करता हूं मैं P, तो हमारे पास कुछ ये आउटपुट आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, डॉट इनर HTML कंटेंट हम कर सकते हैं, इनर टेक्स्ट कर सकते हैं, वो आपको पता है। अब वही चीज उसने आपको बताई है कि पहले आप काम करते थे किसके थ्रू, आईडी के थ्रू। ठीक है, पहले आप काम करते थे आईडी के थ्रू। अब आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, टैग नेम के थ्रू भी किसी भी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और यही काम मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने कमेंट किया और देन मैंने नीचे आके कहा var p बराबर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या किया, p लिख दिया। ओके, रिफ्रेश किया तो ये आपके पास क्या हुआ, पूरी उसकी पैराग्राफ की आपके पास कलेक्शन आ गई है। देखिए, देख रहे हैं आप, लेंथ जिसकी 1 है, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर टैग नेम में जब आप काम करते हो थोड़ा सा वो डिफरेंट क्या आता है, आपको वो कलेक्शन बना के दे देता है। क्या करता है, कलेक्शन बना के दे देता है। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, टैग नेम, तो टैग एक से ज्यादा हो सकते हैं, और आईडी आपको पता है हम यूनिक होती है, तो हम एक ही हर एलिमेंट के लिए यूनिक आईडी यूज कर रहे होते हैं। तो ये सब चीजें, अब यहाँ पर हमारे पास अगर बुक में हम आते तो उसने आपको कहा है कि भाई यहाँ पर 3 आपके पास P हैं। ठीक है, अगर आपको तीनों को कॉल करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको टैग नेम के थ्रू कॉल कर सकते हो। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने कहा इसी को मैंने क्या किया, पैरा, और मैंने कहा पैरा 2, और पैरा मैंने इसको कर दिया 3, और इसको हमने रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा जी, अब रिफ्रेश हम करते हैं तो ये देखिएगा कितने आ गए हमारे पास, HTML कलेक्शन 3 आ गए। ये देख सकते हैं आप, पैरा और ये आपके पास आ गया। ठीक है, PPP। ठीक है, आईडी आ रही है तो इस वजह से वो आईडी का भी आपके पास शो कर रहा है, बट हमने आईडी को इस तरह से कोई टारगेट नहीं किया हुआ। अब ये काम हम कहां पर यूज कर रहे होते हैं, जहां पर हमें
क्या करना होता है, कोई हमारे पास इस तरह के सेम एलिमेंट हो और सेम एलिमेंट के ऊपर हमने स्टाइलिंग करनी है या उनको चेंज करना है, तो देन फिर हम क्या करते हैं, टैग नेम के थ्रू उनको कॉल करते हैं। क्या करते हैं, टैग नेम के थ्रू उनको कॉल करते हैं और जो भी काम करवाना होता है वो हम काम करवा लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास कलेक्शन आ रही, कलेक्शन आपके पास एरे में होती है। अब यहाँ पर आप क्या इसमें से किसी को भी कॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये अगर हम आउटपुट पे आते हैं तो ये देखें 0 1 2, तो आपके पास क्या पूरा एक एरे आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने कहा यहाँ पर क्या 0, तो 0 में क्या आएगा मेरे पास, दिस इज पैरा, मैंने इसकी वैल्यू को नहीं किया हुआ पूरा, वो आपके पास आ जाएगा एलिमेंट, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे मैं डॉट इनर एचटीएमएल लिखूंगा इनर टेक्स्ट, तो मेरे पास टेक्स्ट शो कर देगा। एस क्या मतलब, आईडी में क्योंकि एलिमेंट एक ही को आप टारगेट कर रहे होते हैं ना, आप गेट एलिमेंट्स, क्योंकि ये आपके पास क्लास के अंदर भी आपके पास, ये देखो यहाँ पर आपके पास एलिमेंट आएगा, क्लास आप यूज करेंगे तो वहां पर भी गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम आ होगा। तो आईडी आपकी यूनिक होती है, आईडी से एक ही एलिमेंट को आप एक ही आईडी देते हो, तो इस वजह से यहाँ पर वो एलिमेंट आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो ये कॉमन सी बातें, इसको आप खुद भी थोड़ा सा आप फोकस करके देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, मैंने इसको करूंगा 1, तो ये मुझे 1 वाला जो इंडेक्स नंबर पे होगा वो मुझे शो कर देगा, ये देखें, देख रहे हैं आप। तो अब इसी तरह से वो कह रहा है कि भाई अगर आपने इसका टेक्स्ट चेंज करना है, आप इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। आपने इसका टेक्स्ट चेंज करना है, आप किसी भी एलिमेंट का टेक्स्ट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है, वार एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, टेक्स्ट इन मिडल पैराग्राफ और बराबर कर दिया पैरा 1, ठीक है, ये वाले के, और डॉट इनर एचटीएमएल, और उसको बराबर कर दिया न्यू टेक्स्ट के। ठीक है, उसने क्या कहा, द वेरिएबल टेक्स्ट इन मिडल असाइन, ठीक है, दिस बेड इज टू बिग, तो वो क्या होगा, दिस बेड इज टू बिग के जगह क्या आ जाएगा आपका, ये तमाम चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो उसने कहा द पैराग्राफ टेक्स्ट चेंज टू दिस SUV इज टू बिग। ठीक है, तो ये आपको पता है, या करके आपको दिखा दें जी, करके दिखा दें, ये आपको ये चीज तो आपको क्लियर है ना। जल्दी से बताओ। करके दिखा दें, ओके। तो हमने क्या किया, सिंपल सा, ये हमारे पास पैरा आ रहा है और मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर दिस इज पैरा 2 की जगह मेरा नाम आ जाए। तो हमारे पास कुछ कोड इस तरह से है, इसको हम कंसोल को यहाँ से खत्म कर देते हैं। मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, एक क्या करता हूँ, वेरिएबल बना देता हूँ न्यू, ठीक है, जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, न्यू टेक्स्ट के नाम से दे दिया। ठीक है, इक्वल, अब मैं यहां पर क्या काम करूंगा, मैं यहां पर जो मैंने यही काम किया है वही काम मैं यहां पर करूंगा। मैंने कहा p डॉट, ये एरे 1 डॉट इनर HTML। ठीक है, ये आपके पास आ गया, ओके हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको अभी खत्म कर देता हूं, तो अगर आप यहां पर देखें तो मैंने कहा डॉट इनर HTML, तो आपके पास यहां पर ये देखें, ओके हो गया, दिस इज पैरा 2 आपके साथ आ गया, ऐसे ही है। तो यही काम हमने अभी ऊपर किया है। अच्छा, नीचे आता हूं मैं, अब मेरे न्यू टेक्स्ट के अंदर क्या आ गया है, ये दिस इज पैरा 2 आ गया मेरे पास। न्यू टेक्स्ट में क्या आ गया, न्यू टेक्स्ट में क्या आ गया, अगर मैं यहां पर ये काम करूं लॉग, और मैंने कहा यहां पर न्यू टेक्स्ट, तो ये कंसोल देखूं या ये देखूं, बात एक ही है, ये देखें। ठीक है, बात एक ही है। तो इस न्यू टेक्स्ट के अंदर मेरे पास क्या आ चुका है, दिस इज पैरा 2। तो मैंने क्या किया, यहां पर इसको आप कॉल करता हूं, ये वैल्यू को। ठीक है, मैंने कहा p, ठीक है, मैं इसको और क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर इसको ये भी कह सकता हूं न्यू टेक्स्ट, ठीक है, बराबर है
एक मिनट। ठीक हो गया। तो ये आपके पास, आपने क्या किया, उसको चेंज कर दिया, न्यू टेक्स्ट को चेंज कर दिया, इसको चेंज नहीं किया। तो आप इस तरह से किसी भी एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहां तक क्लियर? जी, ये सब चीजें आपको, अच्छा यहां पर आपने देखा था फॉर वेरिएबल, हाँ रिप्लेस भी आप यूज कर सकते हैं, वो रिप्लेस अलग पर्पस के लिए, ये हम डॉम के थ्रू कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, डॉम के थ्रू कर रहे हैं। ये सब काम हम किसके थ्रू कर रहे हैं, डॉम के थ्रू। रिप्लेस के ऊपर, वो रिप्लेस के ऊपर रिप्लेस आप यूज कर दो, ठीक है। अब आप किस तरह से, मुझे बताओ, रिप्लेस के अंदर आप किस तरह से कर सकते हो। मेरे पास 10 क्या एलिमेंट पी के बने हुए हैं, और मुझे 5वें नंबर के पी को चेंज करना है। या तो मैं क्या करूंगा, उसको आईडी दूंगा, ठीक है, आईडी दे के उसको गेट करके उसको रिप्लेस का मेथड यूज करूंगा, तो फिर देन यूज होगा। ऐसे ही है जो काम पहले आप कर रहे थे बटन वगैरह के ऊपर, आपने देखा था रिप्लेस करने के लिए। तो वो काम हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, एलिमेंट को टारगेट कर लें, और एलिमेंट के टारगेट करने के बाद उसके सिबलिंग को हम पकड़ लें, ठीक है। हम क्या करें, उसके नॉट, ठीक है, और जाके वहां पर हम उसका एरे का नंबर देख के उसको जो भी काम करवाना है वो हम काम करवा सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर हमने क्या काम किया, ये देखिए पी, ठीक है, पी एलिमेंट को हमने टारगेट कर लिया, और उसका क्या किया, फर्स्ट नंबर का जो इंडेक्स नंबर है उसको हमने चेंज कर दिया। इस तरह से 5 नंबर को हम चेंज कर सकते हैं, इस तरह से हम 6 नंबर को चेंज कर सकते हैं, 9 को कर सकते हैं, जिसको भी करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिसको आपने करना है वो आप कर सकते हैं। इसी तरह से नीचे आपका सारा फॉर आई, ठीक है, पैरा डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो ये सब चीजें भी आपने देखी थी कि अगर आपको एक साथ सब एलिमेंट के कलर चेंज करने तो आप इस तरह से ये काम कर सकते हैं। याद है ना ये कोई ऐसी चीज? ठीक है, मुझे सबके, मैं चाहता हूँ ये जितने भी पी आपके पास आ रहे हैं इनका कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आता हूँ और मुझे क्या ये काम किया, ये आपके पास एरे में आ रहे, एरे में आ रहे, तो इट्स मीन्स कि आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप इनका कलर भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, फॉर का लूप बनाया, ठीक है। मैंने कहा फॉर, और मैंने इसके अंदर कहा वार आई इक्वल है 0, और मैंने कहा आई लेस देन है पी डॉट लेंथ, ठीक है। और यहां पर मैंने क्या किया, आई प्लस प्लस, और यहां पर मुझे जो भी काम करवाना है, ठीक है। अब यहां पर हम जो भी लूप के अंदर जो, जैसे कि पहले आप करते हुए आ रहे, इफ एल्स यूज करना है, आप इफ एल्स यूज कर सकते हैं, इंक्लूड यूज करना है, जो भी आप मेथड या आप फंक्शन यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लॉजिक बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहते हैं ऑड और इवन की तरह ये काम करें, देन वो भी आप काम कर सकते हो, वो आपको पता है किस तरह से होगा, ठीक है। तो ये अभी तो हम करेंगे तो वो सबको कर देगा, तो आप ऑड और इवन की तरह भी ये काम कर सकते हो। भाई ऑड को ये कलर कर दो, इवन वालों को ये कलर कर दो, जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो भी काम आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, पी, और उसके मैंने क्या किया, एरे, और मैंने कहा आई, ठीक है। पहली दफा चलेगा 0 होगा, तो मैंने कहा डॉट स्टाइल, और मैंने क्या किया, इसको कलर, और मैंने कर दिया इसको क्या, रेड, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि आप क्या करोगे, जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग में लिखोगे, जो वैल्यू होगी वो आप किस में लिखोगे, स्ट्रिंग में लिखोगे। तो मैं यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें, इसको आपने चेंज करना है किसके अंदर, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर चेंज करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और आपने इसको अपर केस करना है, इसको आप अपर केस कर दें, लोअर केस करना है, कैपिटलाइज करना है, जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको?
आपको पता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी क्या काम करती है। आपने यहाँ पर करना है, अपर करना है, अपर केस कर दें आप। तो आप जो भी काम करना चाहें वो आप काम कर सकते हैं। इसके अंदर इफ एल के साथ खेल के काम करवाना चाहते हैं, आप इफ एल के साथ खेल के काम करवा दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने काम क्या करना है। ठीक है, अच्छा जी, नीचे आते हैं। ये आपका इसी तरह से वो कह रहा है कि आप क्या कर सकते हो कि इमेज के थ्रू करना है, डिव के थ्रू करना है, यूएल के थ्रू करना है, किसी भी एलिम टैग नेम के थ्रू आप क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 57 टारगेट सम एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग नेम के अंदर क्या है, जिस तरह से अभी हमने काम किया है बिल्कुल वैसे ही वो आपको बता रहा है। ठीक है, बट इसके अंदर ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसको हम अगर कंसोल कर देते हैं, ठीक, अगर कमेंट कर देते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट है पूरा आपका जितना भी कंटेंट होता है वो किस में होता है, डॉक्यूमेंट में होता है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, वार। अब मैं अगर यहाँ पर आके लॉग करता हूँ ना, लॉग मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट। तो अब ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट के अंदर मैंने लिखा डॉक्यूमेंट। तो ये क्या करेगा, पूरा मुझे डॉक्यूमेंट मेरा लाके दिखा देगा। ये देखिएगा, देख रहे हो आप, पूरा फाइल का पाथ आ गया, सब चीजें आपके साथ आ गई। क्लिक किया मैंने, पूरी मेरे पास HTML तमाम कोड मेरे पास आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो आप उसको कहते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी एलिमेंट है, आईडी है, उसको वो फाइंड आउट करे, तो वो आपका करता है। तो हमने यहां पर क्या किया, इसको हमने div के अंदर रख दिया, और div के अंदर हमने रखने के बाद इसको मैंने क्या कर दिया, हम इस तरह से इसको कर देते हैं और div नहीं बनाते। अच्छा जी, अच्छा जी, मेरे पास एक पेजी है और उसके दो क्या है, चाइल्ड है। ये आपका पेरेंट आ गया और ये उसके दो चाइल्ड आ गए। मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ध्यान से मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने क्या किया है, यहाँ पर वही काम कर रहा हूँ, पी, इसको हम अनकमेंट कर देते हैं, कंसोल को नीचे ले जाता हूँ मैं, और मैंने यहाँ पर कर दिया इसको पी। तो मेरे पास अभी कितने पी आएंगे, मेरे पास कितने पी आएंगे, मैं टैग नेम के थ्रू कर रहा हूँ और मेरे पास कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है। तो मेरे पास जी पूरी HTML, पूरी CSS आपके पास, आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये डॉम क्या चीज़ है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है, किस बिला का नाम है, अभी आपको पता चल जाएगा। तो अभी मैं अगर इसको कॉल करता हूं तो मेरे पास कंसोल में कितने पी आएंगे, कंसोल में मेरे पास कितने पी आएंगे, 3 आएंगे, 3 आएंगे, 2 आएंगे। मेरे पास कुछ HTML इस तरह से, ये देखें, ठीक है, कितने आएंगे हमारे पास, 3 आएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने उसको कहा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी पी होंगे वो हमारे पास क्या करेगा, शो कर देगा। तो यहाँ पर ये देखें, 1 2 3। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको आप जिस तरह से चाहें इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हम यहाँ पर आते हैं, मैंने कहा भाई पी के वार, ठीक है, मैंने कहा न्यू, अच्छा न्यू का हम नहीं बना सकते, मैंने कहा ABC, और मैंने कहा इक्वल, अब पी, डॉक्यूमेंट में नहीं जाना तुमने, अब तुमने क्या करना है, पी में जाना है, डॉट गेट। ठीक है, अच्छा जी, हम पहले इसको पी डॉक्यूमेंट, इसको हम कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में हमने इसको क्या दे दिया, पैरा। ठीक है, और यहां पर हमने कहा गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और टैग नेम के अंदर मैंने यहां पर दे दिया पी। अब वो क्या करेगा, आपका क्यों नहीं इंस्टॉल,
ये पी में जाएगा। पी में हमने कहा एक वेरिएबल बनाया पी का, और उसको हमने कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। डॉक्यूमेंट में जाएगा और पैरा की आईडी को देखेगा। अब पैरा की आईडी किस में आ गई, पी में आ गई। हमने एक और वेरिएबल बनाया ए बी सी इक्वल पी डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब ये क्या करेगा, हमारे पास जो हमारे पास आ रहे हैं इस पैरा के अंदर जो पी आ रहे हैं बस वो हमें बताएगा। अगर हम अब आते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से, इसको हमने रिफ्रेश किया तो ये देखिए दिस इज पैरा 1। अच्छा, इसको हमने ए बी सी करेंगे तो ये हमारे पास बिल्कुल सेट हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, ये देखिएगा क्यों आया ऐसा, ऐसा क्यों हुआ। जी पैरा ही आईडी है, पैरा आईडी है। ठीक है, हमने पी आईडी में चला गए। आईडी में जाने के बाद सेकंड आपका सी आ रहा है जी। अगर हमारे पास तो ये 2 शो करना चाहिए, ये हमें 0 क्यों शो कर रहा है। अच्छा जी, एक मिनट, अगर हम इसको डिव कर देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये डिव को टारगेट करेगा। ये देखिए सही, तो ये डिव हमने जैसे ही लगाया वो पी एलिमेंट है तो इस वजह से वो काम नहीं किया। तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया। 1 को कॉल करना है, आप 1 को कॉल कर लें, 2 को कॉल करना है 2 को कॉल कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने जो भी काम करना है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके इतने काम की नहीं होंगी, बट बताने का मकसद ये है कि इनके थ्रू भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है, टेबल एक बनाया हुआ है। टेबल के अंदर वो क्या कर रहा है, चलें देख लेते हैं। हमने क्या किया, इस सबको डिलीट कर दिया और यहाँ से भी हम स्क्रिप्ट को डिलीट कर देते हैं ताकि काम साफ हो जाए। मैंने यहाँ पर टेबल बनाया, टेबल के अंदर मैंने कहा टी आर, टी आर के अंदर मैंने कहा टी डी। ठीक है, 1 2 3 और मैंने कह दिया 4। ठीक है, ये मेरे पास आ गया और मैंने इसको क्या कर दिया, बॉर्डर दे दिया 1px और मैंने इसको आईडी दे दी, किस नाम से, टेबल 1। ठीक है, टेबल 1 के नाम से आईडी दे दी। अब मुझे क्या करना है, इसके हर सेल को कलर करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। वही अगर हर सेल को कलर करना है तो आपको लूप चलाना पड़ेगा। वार टी बराबर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी के अंदर हमने क्या दिया, पैरा। ठीक है, टेबल 1। ठीक है, अगर मैं इसको लॉक करूं तो कोशिश क्या करें कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लॉक करके लाजमी देखा करें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। देखिए पूरा आपका टेबल आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर चला दिया लूप। अच्छा, लूप से पहले हमें एक और काम करना होगा। क्योंकि हमें क्या करना है, हर एक सेल को टारगेट करना है, तो हमें उस सेल की भी वैल्यू को चाहिए। हम उसको क्या कर रहे हैं, हमने कहा वार, ठीक है, हमने कहा सेल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ओहो, टी डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग नेम आपके पास आ गया और मैंने यहाँ पर इसको टैग नेम बता दिया। हमारे पास जो सेल होते हैं वो कौन से होते हैं, टीडी, तो मैंने कहा टीडी। अब ये मैं अगर कंसोल करूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, ये देखिएगा, देख रहे जितने भी टीडी हैं हमारे पास वो सब आ गए। ये देखिए जितने भी टीडी हैं, ये देख रहे हैं आप, ये आपका 0 आ गया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, देख रहे हैं। अच्छा, इन टीडी को क्या करना है, जो भी काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको कहा फॉर का लूप चलाया,
var I बराबर है 0, I लेस देन, ठीक है, सेल डॉट लेंथ, और मैंने यहां पर कहा I प्लस प्लस, और यहां पर सेल जिस तरह से आपको पता काम करते हुए आ रहे हैं, और मैंने यहां पर कहा I, और मैंने कहा डॉट स्टाइल, और मैंने कहा डॉट कलर इक्वल, मैंने कहा रेड, ठीक है। तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। वो आप उसने आपको समझाया हुआ कि आप पहले क्या करें, आईडी को टारगेट करें, आईडी को टारगेट करने के बाद फिर उसके जितने भी चाइल्ड हैं उसको आप टारगेट कर लें। उसको किस तरह से टारगेट कर लें, उसके टैग नेम से, जितने भी उसके अंदर चाइल्ड होंगे उसके वो टैग नेम से आप क्या करें, उसे टारगेट कर लें। अच्छा जी, द डॉम, ठीक है। अच्छा जी, हम ऐसा करते हैं, हम क्या करें, कितने बच्चे हो बताओ, हम डॉम स्टार्ट करें या आपको हम थोड़ा सा, क्योंकि आपके पेपर भी हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा लोड ना डाला जाए आप लोग के ऊपर, तो आपको थोड़ा सा लोकल स्टोरेज का हिंट दे दें, जैसे आप कहें। जल्दी से बताएं क्या किया जाए। चले, लोकल स्टोरेज आप कह रहे हैं, ठीक है। W3 स्कूल, ठीक है। सारी तो नहीं हम देखेंगे, बट ये है कि थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाए ताकि आपके लिए काम करना आसान हो जाए, ठीक है। क्योंकि अभी उसको हम जेसन वगैरह में इस तरह से स्ट्रिंग फाइल में कन्वर्ट करना सब देखेंगे, तो फिर जाके आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आएंगी। जस्ट अभी आपको हम, ठीक है, ठीक है। ध्यान से आप देखिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी सर, सेक्शन स्टोरी पे नहीं हम आएंगे। स्टोर क्लियर की, रिमूव आइटम, सेट आइटम, विंडो लोकल स्टोरेज, ओके।
अच्छा जी, लोकल स्टोरेज जो आपके पास है, हाँ सही है। यहाँ पर अगर आप देखें लोकल स्टोरेज, ठीक है, ध्यान से आप समझिएगा। अभी हम बिल्कुल बेसिक सा देखेंगे, आगे इसको देखेंगे किस तरह से हम इसको एडवांस, किस तरह से और चीज़ें हम सेट कर सकते हैं। लोकल स्टोरेज, ठीक है, उसका जावास्क्रिप्ट में क्या काम है इसको ये समझिएगा। ये आपके पास क्या होता है, क्लाइंट साइड जो आपके ये सिस्टम में शो हो रहा होता है, क्लाइंट साइड ब्राउजर, उस पर ये डाटा को क्या कर रहा होता है, स्टोर करने में मदद करता है। ठीक है, क्या करता है, डाटा को स्टोर करने में मदद करता है। अगर मैं अपनी फेसबुक आईडी पे आऊं और मैं इसको करता हूं, ठीक है, मेमोरी का एप्लीकेशन, हाँ एप्लीकेशन, और ये मेरे पास आ रहा है लोकल स्टोरेज। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास ये कुछ वैल्यू कीज पेयर सेट हुए हैं। ठीक है, लोकल स्टोरेज जावास्क्रिप्ट के अंदर जो काम कर रहा होता है वो क्या कर रहा होता है, क्लाइंट साइड। ठीक है, क्लाइंट साइड पर डाटा को क्या कर रहा होता है, स्टोर करने में मदद करता है। ये इसका काम क्या होता है, की और वैल्यू का ये पेयर होता है, की और वैल्यू का क्या होता है, पेयर होता है। ये ध्यान रखिएगा, क्या होता है, की वैल्यू का क्या होता है, पेयर होता है, जिस पे डाटा आपका स्टोर होता है। और इसका जो काम होता है ना, ये आपका सिस्टम में, ठीक है, टेम्परेरी तौर पर डाटा स्टोर करने के लिए आप यूज करते हैं। टेम्परेरी तौर पे आप क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए आप यूज करते हैं टेम्परेरी तौर पे, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? और इसके अंदर हर जो आइटम होता है ना, हर वो यूनिक की के साथ होता है। वो क्या होता है, यूनिक की के साथ। यहां पर अगर आप देखें तो हर एक आपके पास यूनिक की और उसकी वैल्यू आपके पास शो हो रही है। और इसके अंदर जो आपके पास डाटा ये आ रहा होता है, की और वैल्यू का पेयर का, ये तब तक रहता है जब तक यूजर इसको डिलीट नहीं कर देता, जब तक यूजर डिलीट नहीं कर देता। इसके अंदर लोकल स्टोरेज के अंदर हम तकरीबन 5 से 10 MB तक डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर हम 5 से 10 MB तक क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि किस तरह से ये हमारा काम कर रहा होता है। ठीक है, किस तरह से ये हमारे पास क्या काम कर रहा होता है। अगर यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर भी वही तमाम चीज़ इसने आपको बताई हुई है। लोकल स्टोरेज यहाँ पर आपके पास आ रहा है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम की वैल्यू। ठीक है, अच्छा, सेव डाटा करने के लिए वो कह रहा है कि आपको जो मेथड यूज करना होता है वो सेट आइटम का यूज करना होता है। डाटा को रीड करने के लिए आप क्या करते हो, गेट आइटम यूज करते हैं। और रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं, रिमूव आइटम। ठीक है, और क्लियर लोकल स्टोरेज को करने के लिए आप क्या करते हो, डॉट क्लियर क्या करेगा, तमाम चीज़ों को, जितना भी डाटा होगा सबको क्लियर कर देगा। ठीक है, जितना भी डाटा होगा उसको वो क्या करेगा, क्लियर कर देगा। हम आते हैं यहाँ पर और अब हम क्या करते हैं, इसको सेट करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने डाटा को किस तरह से सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, हम आते हैं यहां पर अपने पास ब्राउजर पे और इस सब को हम कर देते हैं डिलीट। अच्छा जी, अगर अभी हम देखें तो हमारे इस आईडी पे मैं आता हूं, रिफ्रेश, अच्छा वो हमने जावास्क्रिप्ट तो डिलीट कर दी थी बट हमने एचटीएमएल डिलीट नहीं की थी। रिफ्रेश करता हूं, अपने इस ब्राउजर पे आता हूं। ठीक है, एप्लीकेशंस, और एप्लीकेशन में आने के बाद मैंने क्या किया, लोकल स्टोरेज। ये देखें मेरे पास लोकल स्टोरेज अभी क्या बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर डाटा को सेट करवाना है। क्या करवाना है, डाटा को सेट करवाना है। किस तरह से डाटा को सेट करवा सकते हैं अब वो हम देखते हैं।
ठीक है, हम डाटा को किस तरह से सेट करवा सकते हैं वो हम देखते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इनपुट बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, एक इनपुट बना लेता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, और इनपुट के बाद मैंने क्या किया, एक बटन बना लेता हूँ। ठीक है, सेव, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैंने इनपुट को एक आईडी दे दी, आईडी, और मैंने यहां पर, चलो इसको हम दे देते हैं क्या, टू डू। ओके, अगर हम यहां पर आते हैं तो हमारे पास कुछ ये इस तरह से शो कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं यहां पर आता हूं, फंक्शन बनाता हूं, और मैंने कहा फंक्शन, ओहो स्क्रिप्ट के अंदर कहां पे आ गया मैंने कहा फंक्शन, फंक्शन के अंदर मैंने कहा ABC, और मैंने कहा इसको U, और मैंने कहा आईडी टू डू दी हुई है उसकी मैंने, और इसको हम सेट कर देते हैं इसकी आईडी। तो आईडी गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, आईडी गेट करने के लिए हम क्या काम करेंगे जी, आईडी गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैंने यहां पर var, मैंने कहा यूजर टेक्स्ट बराबर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने यहां पर क्या किया, टू डू दे दिया। ओके हो गया। अच्छा जी, मैं इसको यहां पर आता हूं। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, अगर मैं चाहता हूं कि भाई जो भी मैं लिखूं वो मेरे पास यहां पर शो हो जाए। ठीक है, H1 में शो हो जाए, कैसे शो करवा सकते हैं जी, अभी तो हम इसको देख सकते हैं ना, लॉग कंसोल करूंगा, कंसोल के अंदर मैंने कहा यूजर टैग्स डॉट वैल्यू। ठीक है, वैल्यू, तो मैं, और इसको मैंने क्या किया, यहां पर कॉल करवा दिया बटन। ये सब काम आपने उस पहले भी किया हुआ है, ऑन क्लिक, और मैंने यहाँ पर ये आपके पास आ गया। ओके हो गया। अच्छा जी, कंसोल में हमें अभी आते हैं, हमने इसको रिफ्रेश किया, लिखा हमने और सेव किया, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। मैं चाहता हूँ ये वैल्यू हमारे पास ब्राउजर में शो, ये वैल्यू हमारे पास कहाँ पर शो, ब्राउजर में शो। यहाँ पर मैंने जहाँ पर H1 दिया हुआ है, तो उसके लिए फिर हम क्या काम करते थे बताओ, मुझे यहाँ पर ये वैल्यू शो करवानी है, आपको बताया भी था, ये बताओ फिर आगे हम काम करेंगे जी। मैं चाहता हूँ जो भी कंसोल में वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर शो हो जाए। आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बनाया था तब भी आपको बताया था, जब आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपको बनाना बताया था तब भी हमने आपको बताया था, हिंट मैंने आपको दे दिया है। जल्दी से देखते कौन बताता है जी। क्या काम करेंगे, भाई बता दो क्या हो गया। इनर HTML यूज होगा, पक्का बात है, पक्की बात है। किस तरह से यूज करेंगे हम, किस तरह से यूज करेंगे, तो मैंने क्या किया, क्या करूंगा जी, क्या मैं इस तरह से इसको कर सकता हूं, मैंने कहा var, ठीक है, टेक्स्ट बराबर है जी। क्या काम करेंगे देखता हूं कौन बताता है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के बाद हमने यहां पर क्या दे दी, आईडी टेक्स्ट। ठीक है जी,
डॉट इनर टैग्स मैंने बराबर कर दिया इसको यूजर टैग्स के, ठीक है। ऑब्जेक्ट एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट, जी डॉट वैल्यू, ओके हो गया, ओके हो गया, ये देखें आप, ठीक है। जो भी मैं लिख रहा हूं वो यहां पर मेरे पास शो हो रहा है, बट जैसे ही मैं ब्राउजर अपना रिफ्रेश कर रहा हूं, ठीक है, मेरे पास शो तो हो रहा है, बट मैं जैसे ही ब्राउजर को क्या कर रहा हूं, रिफ्रेश कर रहा हूं, तो वो मेरे पास क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कहीं पर स्टोर नहीं है, टेम्परेरी तौर पे हमारे पास डोम में शो हो रहा है। जैसे ही हमारे टैब रिफ्रेश होगा तो हमारी तमाम वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। आपने देखा होगा कि फेसबुक, ठीक है, आपने देखा होगा फेसबुक लोकल स्टोरेज आप देख रहे हैं, सेक्शन स्टोरेज आप देखेंगे, आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर आप क्या करते हैं, एक दफ़ा लॉगिन कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो आपका डाटा रिमूव हो जाए या आईडी लॉग आउट हो जाए। कभी ऐसा हुआ कि आपने फेसबुक रिफ्रेश किया हो या व्हाट्सएप रिफ्रेश किया हो तो आपकी आईडी क्लोज हो जाए? नहीं। लेकिन जो वेब बैंकिंग ऐप वगैरह आपने देखी होगी उसके अंदर समटाइम ऐसा होता है कि आप रिफ्रेश करते हो तो वो आपकी आईडी को क्या कर देता है, लॉग आउट कर देता है। मींस कि वो आपके क्या करता है, डाटा को स्टोर नहीं करवा रहा होता, आपका जो पासवर्ड सेक्शन स्टोरेज में उसको सेव नहीं करवा रहा होता है। तो हम यहाँ पर आते हैं, अब मुझे क्या करना है, जो वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो वैल्यू मुझे यहाँ पर शो करवानी है, ठीक है, ताकि मैं उसको रिफ्रेश भी कर दूँ तो मेरे पास वो शो। इसको हम खाली भी कर देते हैं, ठीक है। मैंने कहा यूजर टैग्स बराबर है और इसको मैंने, ठीक है, तो ये तो आपको सब पता है कि इससे क्या काम होगा, तो इस वजह से आप बिल्कुल भी इस चीज की अच्छा सही हम यहाँ पर दे रहे हैं ना टैग्स के अंदर, चलो इसको हम बाद में कर लेंगे। अच्छा जी, तो मैंने क्या किया, अब मुझे क्या करवाना है, वो वैल्यू शो करवानी है, कहां पर, स्टोर करवानी है। स्टोर करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, शो करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने कहा लोकल स्टोरेज के बाद मैंने कहा डॉट सेट आइटम। अगर कोई चीज आपको सेव करवानी है तो उसके लिए आप क्या करते हो, सेट आइटम लिखते हो, ठीक है। तो यहां पर आपको बताया था क्या होता है, की और वैल्यू का क्या होता है, पेयर होता है। की और वैल्यू का क्या होता है, पेयर होता है आपके पास, ठीक है। मैंने यहां पर कहा इन्वर्टर कॉमा टैक्स, ठीक है। अच्छा, ये मैं की कोई भी आप नेम दे सकते हो, ठीक है, की का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, देन कॉमा, और आगे आपने क्या करना है, जो भी आप शो पास करवाना चाहते हो, तो आपने क्या पास करवा रहे थे, यूजर डॉट क्या आप करवा रहे थे, यूजर टैग्स, ठीक है। मैं यहां पर आता हूं और मैंने कहा यूजर टैग्स, जी आपके पास क्या हो गया, सेट हो गया, ये क्या हो गया आपके पास, सेट हो गया। अगर हम यहां पर आते हैं तो देखते हैं क्या होता है, इसको मैंने रिफ्रेश किया और मैंने यहां पर लिखा अहमद, ठीक है, सेव किया, तो ये देखिए क्या आ गया, अहमद। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो यहां से तो अहमद चला गया, बट ये यहां से नहीं गया, देख रहे हो आप, यहां पर आपके पास अहमद आ गया है। अब यहां से क्यों गया, क्योंकि हमने जस्ट यहां पर इसको ट्रैक कॉल करवाया था, हम इसको लोकल स्टोरेज से गेट नहीं कर रहे थे, हम इसको लोकल स्टोरेज से गेट नहीं कर रहे थे। तो अब हम इसको लोकल स्टोरेज से भी गेट कर सकते हैं कि आपने अपने कोई भी वैल्यू को गेट करना है, किसी चीज को सेव करवाने के लिए आपको सेट आइटम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर लोकल स्टोरेज आप आते हैं तो लोकल स्टोरेज के अंदर वो कह रहा है सेट आइटम की वैल्यू, ठीक है। की मीन्स के आप की का जो भी नाम देना चाहें वो, और देन वैल्यू, उस की में जो वैल्यू आपने स्टोर करवानी है, उस की के अंदर जो वैल्यू आपने स्टोर करवानी है। समझ में आया? अच्छा, अब ये
हमारे पास रिफ्रेश करने पे वो हमारे से क्या हो रहा था, जा रहा था डाटा। क्यों? क्योंकि वो तो जाएगा, क्योंकि हमने वो डॉक्यूमेंट से थोड़ी हम मंगवा रहे हैं उसको, हम उसको डॉक्यूमेंट से थोड़ी मंगवा रहे हैं, मीन्स के लोकल स्टोरेज से थोड़ी मंगवा रहे हैं। लोकल स्टोरेज से मंगवा रहे होते तो फिर वो हमारे पास बिल्कुल रहता। कहा समझ में आई? अच्छा जी, मैंने क्या किया यहाँ पर इनर टेक्स्ट, मैंने इसको मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास रहे, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, यूज़र टेक्स्ट की जगह मैंने यहाँ पर क्या कर दिया। अच्छा जी, नीचे आता हूँ क्योंकि ये ऊपर नीचे आपके पास सेव हो रहा है, तो मैं इसको ऊपर कैसे यूज़ कर सकता हूँ। इस लोकल स्टोरी के बाद मैंने कहा वार टेक्स्ट, ठीक है, और मैंने कहा इनर टेक्स्ट, और इनर टेक्स्ट के बाद मैंने क्या कर दिया इसको जी, क्या करूंगा अब गेट करने के लिए? आप क्या काम करोगे? गेट करने के लिए आप क्या करोगे जी? तो मैंने सिंपल सा है यहां पर क्या किया, क्या करूं, लोकल स्टोरेज, ठीक है, डॉट गेट आइटम, ठीक है, गेट क्या करूंगा, आइटम, और जो भी मैंने की का नाम दिया हुआ है वो मैं यहां पर दे दूंगा। मैंने कहा टैक्स, ठीक है। अच्छा जी, रिफ्रेश करते हैं। टैक्स क्यों नहीं आया? गेट, इसको हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करके देख लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, वेरिएबल के अंदर स्टोर करके देख लेते हैं। हम इसको थोड़ा सा दूसरी तरह से काम करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको, ये हमारे पास आ गया, यूज़र टेक्स्ट आ गया हमारे पास। यूज़र टेक्स्ट आने के बाद हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, और वेरिएबल के अंदर हमने उसको चेक करवा दिया। यहाँ पर आता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास ये आ रहा है वार लोकल, ठीक है, बराबर है, हमने इसको कह दिया डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट नहीं कहेंगे हम, इसको कहेंगे लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक है। गेट आइटम के अंदर आपने जो भी की का नाम रखा हुआ है वो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल कर देंगे। मैंने कहा टेक्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं लॉग में क्या आता है हमारे पास। हमने कहा लोकल, ठीक है, इसको हमने कर दिया कमेंट, हसन आ गया, ठीक है। कंसोल में देखते हैं क्या आता है। कंसोल में भी क्या आ गया आपके पास, हसन, और 24 लाइन पे, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं और हमने क्या किया, वार टेक्स्ट डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय डॉट इनर, और यहाँ पर हमने क्या किया, लोकल का नाम दे देते हैं। क्यों? क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा क्या मिस किया है हमने? विंडो डॉट लोकल स्टोरेज और जस्ट लोकल स्टोरेज की वैल्यू आपके पास आ गई। शीट रिफ्रेश
कंसोल में तो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अगर हम कंसोल करें तो कंसोल में हमारे पास ये आ रहा है। अच्छा जी, अब तो वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। सा क्यों, कुछ तो गलती कर रहे हैं हम यहाँ पर। अच्छा जी, हमने गेट कर ली वैल्यू। गेट करने के बाद इसको हमने लोकल स्टोरेज में सेव करवा ली। अच्छा, वहाँ से हम इसको गेट कर रहे हैं। गेट करने के बाद अच्छा जी, सही है। अगर हम इसको फंक्शन के बाहर रखते हैं, आप देखते हैं। ये हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर टैक्स नहीं जा रहा, वैल्यू नहीं जा रही। और यहाँ पर हमने कहा यूजर डॉट टैक्स डॉट वैल्यू। ये सही। और यहाँ पर फिर हमने कहा लोकल स्टोरेज टैक्स यूजर टैक्स लोकल स्टोरेज गेट आइटम आपके पास आ गया। फिर आपने कहा var show आपका है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर हमने इसको दे दिया टैक्स, ठीक है, टैक्स दे दिया। ओके, इसको कमेंट किया हमने, लॉक किया। लॉक के अंदर मैंने कहा शो के अंदर देखते हैं क्या शो कर रहा है। टैक्स आपके साथ आ गया, ठीक है। और मैंने कहा ओके, 24 में हमारे पास इसमें खाली शो किया, 22 में लोकल शो किया। इनर टैक्स 24 में फिर इसने हमें खाली शो करवाया। शो, ओहो, सही है ना। तो ये तो खाली आएगा, ये तो हमारे पास क्या आएगा, खाली आएगा। सही हो गया, कुछ है ही नहीं था उसके अंदर। अच्छा जी, अब हम आते हैं, ठीक है। हमने अब जो मंगवाया है उसको हमें क्या करना है, सेट करवाना है। जो हमने मंगवाया है उसको हमें सेट करवाना है। तो हमने क्या किया, हमने कहा शो डॉट इनर टैक्स बराबर है किसके, लोकल के। क्यों, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। इसमें भी उसका मसला ना हो स्ट्रिंगिफाई का, लेकिन क्यों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
टेक्स्ट कंटेंट अब हो जाएगा। और हमने क्या किया, यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास आ रही थी, किसकी वजह से आ रही थी, गेट लोकल की वजह से हमने इसको कहा लोकल। ठीक है, अब देखते हैं नहीं क्यों क्यों क्या इशू कर रहे हैं। अच्छा, वैल्यू तो हमारी आ रही है। अच्छा, जो हमने वैल्यू हमारी सेव हुई हुई है वो हमारे पास यहाँ पर आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग में होती है। वैसे भी एक तरीका होता है, मैं इसको लोकल करता हूँ तो ये देखें हमारे पास जो भी होगा, ये देखें तो लोकल के अंदर आपका CI शो कर रहा है जो भी सेट आइटम, ये गेट आइटम शो। ठीक है, शो क्या है, गेट आइटम सेट आइटम। अच्छा जी, सेट आइटम को हम क्यों कहीं शो नहीं करवा रहे। अच्छा जी, कुछ हमने, अच्छा ये हमारे पास की आ रही है। अच्छा, हम यूज़र से कुछ भी नहीं ले रहे, जो हमारे पास वहाँ पर पड़ा हुआ है उसको हम मंगवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जो हमारे पास वहाँ पर पड़ा हुआ है उसको हम मंगवाते हैं, देखते हैं क्या हमने मिस्टेक की थी। हमने कहा वार, ठीक है, फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, या वैसे ही हम मंगवा लेते हैं, फंक्शन क्या बनाना है, वार। ठीक है, लोकल वैल्यू, ठीक है, बराबर है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। आइटम के अंदर हमने की दे दी, की हमारे पास क्या आ रही थी, टैक्स आ रही है। ठीक है, हमने यहाँ पर टैक्स दी, देने के बाद नीचे हम आते हैं। नीचे आने के बाद हमने कहा वार, ठीक है, शो बराबर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी के अंदर हमने क्या किया, जो हमारा स्टोर वैल्यू थी, क्या यहाँ पर हमने दिया हुआ टैक्स, हमने यहाँ पर टैक्स दिया। देन नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हमने कहा शो डॉट टैक्स कंटेंट इक्वल टू है, हमने कहा लोकल वैल्यू। ठीक है, आ गया। हम कुछ मसला कर रहे थे, क्या मसला कर रहे थे। अब जो भी लोकल स्टोरेज में आपके पास वैल्यू है वो आपके पास आएगी। अगर मैं यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ, मैंने कहा रिजवान, ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए, ठीक है, तो हम कुछ इशू कर रहे थे। ठीक है, दोबारा से हम आते हैं, दोबारा से हम आते हैं। हमने क्या किया, वार, अच्छा जी, वार यूजर टेक्स्ट बराबर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी के बाद हमने यहाँ पर दे दिया टू डू। ठीक है, अच्छा जी, टू डू देने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन हमने कहा फू, जो भी फंक्शन का नेम देना है, एबीसी दे देते, ऊपर एबीसी दिया हुआ है, एबीसी। और यहाँ पर हमने क्या किया,
यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, क्या काम करें? यहाँ पर हमें क्या करवाना पड़ेगा? सेट करवाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? सेट किस तरह से करवाएं? सेट किस तरह से करवाएं? हमने कहा यहाँ पर आईडी आपने ले ली यहाँ पर, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो भी वैल्यू आपके पास आए उसको आपने क्या करवाना है? स्टोर करवाना है। तो क्या काम करें, जल्दी से बताएं। जी, मुझे क्या करना है? जो भी यूजर से वैल्यू आए, अगर हम लॉग करते हैं अभी लॉग, और मैंने कहा यूजर टेक्स्ट डॉट वैल्यू, ठीक है, जल्दी से वैल्यू, और मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो कंसोल के अंदर मेरे पास ये वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, ये SDS आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे इसको क्या करना है? इसको मुझे क्या करना है? कहाँ पर भेजना है मुझे? लोकल स्टोरेज में। लोकल स्टोरेज में भेजने के लिए आपको बताया था कि आपको क्या, कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा जी? लोकल स्टोरेज में भेजने के लिए आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? सेट आइटम का, ठीक है। आपको जो मेथड यूज करना पड़ेगा वो कौन सा यूज करना पड़ेगा? सेट आइटम का यूज करना होगा, ओके, क्लियर? मैंने यहां पर कहा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेट आइटम के बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट दी। यहाँ पर जो भी आपने वैल्यू उसका नाम रखना है वो आप रख सकते हैं, स्ट्रिंग में आप रखोगे, ये चीज़ का याद रखिएगा। और देन मैंने कहा यूजर टेक्स्ट डॉट वैल्यू कॉमा यूजर टेक्स्ट डॉट वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, इतना तो हमने क्या किया, इसको सेट करवा दिया। अगर हम देखें यहाँ पर आते हैं और इसको हम एप्लीकेशन के अंदर हम आते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। लोकल स्टोरेज के अंदर है, हम रिफ्रेश किया, ये आप देख सकते हैं लोकल स्टोरेज के अंदर हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास लोकल स्टोरेज के अंदर कुछ भी शो नहीं हो रहा। मैंने यहाँ पर लिखा ए सेव किया, तो ये देखिए की में क्या आ गया, जो मैंने नाम दिया था की का, और वैल्यू के अंदर वैल्यू आ गई। अब मुझे इसको क्या करवाना है? गेट करवाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर बाहर आ जाता हूँ, फंक्शन के बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि फंक्शन के अंदर रहेगा तो वो चलेगा कैसे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर वार, ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या किया, स्टोर वैल्यू को एक वेरिएबल में, स्टोर वैल्यू का एक वेरिएबल बनाया, कोई भी आप वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, ठीक है। और देन मैंने क्या किया, इक्वल लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, मंगवाने के लिए आप क्या करोगे, आइटम, और मैंने कहा टेक्स्ट, और यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल बनाया वार शो, जिस तरह से पहले हमने काम किया था, और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, जहाँ पे मुझे शो करवाना है आईडी के अंदर मैंने क्या दे दिया, यहाँ पर टेक्स्ट। ओहो, अच्छा, देखते हैं, हमने दो सेम दिया हुआ था तो इस वजह से नहीं हो रहा था, अभी भी ऐसा हुआ, तो इट्स मीन्स के हमने आईडी और ये सब चीज़ें सेम दी हुई हैं, तो जिसकी वजह से वो मसला कर रहा था, आपने भी नहीं मुझे बताया। और स्टोर वैल्यू, ठीक है, तो नीचे आते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास आ गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक मेथड यूज कर दिया, कौन सा यूज कर दिया, विंडो डॉट लोकेशन का, कि क्या करे, ये विंडो को लोड कर दे। जब जैसे ही मैं इसको सेट करूं, मैंने कहा विंडो डॉट लोकेशन, इसका आगे आपको बताएंगे क्या काम हो रहा होता है, ठीक है। href, और href के अंदर हमने क्या कर दिया, इसको हमने बता दिया इंडेक्स डॉट html, ठीक है।
लास्ट नाम होगा वो आपके पास रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है, दोबारा से आता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आया, अगेन ओपन किया गूगल क्रोम, और यहाँ पर मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आप एप्लीकेशन में आप आते हैं, लोकल स्टोरेज, तो ये देखें, क्योंकि वो आपने क्या कर दिया था, टैब ही क्लोज कर दिया था। मैं दोबारा से इसको लिखता हूँ, रिजवान, सेव किया, ये देखिए, रिफ्रेश जितनी दफ़ा आप करोगे कुछ भी नहीं होगा, आपका डाटा वही आपका स्टोर होगा। तो सेट करने के लिए आप यूज़ करते हैं CMD, सेट करने के लिए, लोकल स्टोरेज में सेट करने के लिए आप सेट आइटम, और इसको क्या मंगवाने के लिए आप क्या करते हो, गेट आइटम यूज कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, गेट आइटम आप यूज कर रहे होते हैं। क्लियर क्लियर। अच्छा, अब एक छोटा सा हम काम करते हैं, क्योंकि आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर पहला जो नाम लिख रहे हैं वो तो और क्या कर रहा है, उसको अपडेट कर रहा है, मीन्स के पहले वाली वैल्यू को रिप्लेस करके न्यू वैल्यू आपके पास शो कर रहा है, क्योंकि जो आपने की का नेम रखा हुआ है वो सेम है, तो जिसकी वजह से वो ओवरलैप कर रहा है। उसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा भी टास्क बनाते हैं लॉगिन साइन अप का, जो आपको समझ में आएगा गेम एक्चुअल में होती क्या है। तो मैं यहाँ से इसको सबको कर देता हूँ क्लियर, ठीक है। अगर आपने ये देखना है तो आप इसकी पिक्चर ले लें, ठीक है, अदरवाइज इसको मैं कर दूंगा क्लियर, ठीक है। ये सब कोड है। ऑल क्यों छोड़ रहा है, ऑल तो नहीं छोड़ रहा। अच्छा, कंट्रोल ए। अब आपको समझ में आ जाएगा हम क्या करने जा रहे हैं। हम एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप लॉगिन करते हैं तो अगर आपका राइट पासवर्ड होता है और यूज़र नेम होता है तो देन फिर ही आपकी आईडी लॉगिन होती है, अदरवाइज लॉगिन नहीं होती। हम क्या करेंगे, अपनी आईडी मींस के एक साइन अप करते वक्त अपनी आईडी क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवा लेंगे। देन फिर जब लॉगिन कर रहे होंगे तो वो हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज से अपनी आईडी को क्या वैल्यू को क्या करेंगे, गेट करके कंपेयर करवाएंगे। अगर सही होगी तो वो हमें लॉगिन कर देगा, अदरवाइज वो हमें जो भी आपने मैसेज शो करवाना है वो आप मैसेज शो करवा सकते हो। तो हम यहाँ पर आते हैं जल्दी से, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर मैं आता हूँ और मैंने क्या किया H1 और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको साइन अप का पेज बना दिया, ठीक है। ओके हो गया। अच्छा जी, नीचे आता हूँ, नीचे आके मैंने क्या किया, इनपुट बना दिया मैंने। इनपुट किसका बना दिया मैंने, एक बना दिया मैंने ईमेल का और एक मैं बना देता हूँ किसका, पासवर्ड का, ठीक है। यहाँ पर आपने जो भी लेना है आप ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने टाइप इसकी रख दी ईमेल, ठीक है, और इसकी आईडी आपने रखनी है, आईडी आप दे दें। तो मैंने इसकी आईडी क्या रख दी, ईमेल, ठीक है। प्लेस होल्डर भी दे देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। और हमने कहा ईमेल, ठीक है। अच्छा जी, इसी को हम क्या करते हैं, नीचे कॉल एक और हम ऐड कर देते हैं। हाँ क्या यार, ठीक है। अच्छा जी, ईमेल, यूजर नेम हमने दे दिया, इसका हमने कहा टैक्स, और ये हमारे पास आ गया क्या, यूजर नेम, और यहाँ पर भी हमने यूजर नेम, ओके। अच्छा, ईमेल आ गया आपके पास। ईमेल के बाद आपने यहाँ पर कह दिया इसको पासवर्ड, ठीक है।
आईडी भी हम इसकी पासवर्ड कर देते हैं और टाइप भी हमने इसकी क्या रख दी, पासवर्ड रख दी। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा जी, अब मैं नीचे आता हूँ। मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट का एक टैग बनाया और स्क्रिप्ट के अंदर आने के बाद मैंने क्या किया, एक इनको क्या करूंगा, पहले गेट करूंगा। ठीक है, जो जो चीजें मुझे कहां पर स्टोर करवानी है, कहां पर स्टोर करवानी है, लोकल स्टोरेज के अंदर। मैंने कहा var, ठीक है, यूजर नेम बराबर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी के बाद मैंने इसको यहां पर और मैंने कहा यूजर नेम। ठीक है, इसी को मैंने क्या किया, नीचे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर ईमेल, और यहाँ पर मेरे पास आ गया पासवर्ड। ऊपर हमने पी कैपिटल मेरे ख्याल से दिया है। पासवर्ड देख लेते हैं कि ये हमारे पास आ भी रहा है कि नहीं। पी मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पर कैपिटल दिया है, सही है। एल नहीं डाला, एल डाल दिया, कंट्रोल सी। अच्छा जी, आते हैं यहाँ पर और हमने क्या किया, फंक्शन एक बना लेते हैं। और मैंने यहाँ पर क्या किया, बटन एक बना लिया और मैंने बटन के अंदर क्या किया, अब ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन यहाँ पर क्या किया, लॉग। ठीक है, यूजर नेम डॉट वैल्यू। ठीक है, ईमेल, और यहाँ पर हमने क्या दिया, पासवर्ड। ठीक है, ऑन क्लिक देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। ब्रेक वगैरह हमने यूज नहीं किया हुआ, वरना हमारे पास वो, मैंने ये यूजर नेम लिखा। ठीक है, अच्छा, ईमेल दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर मैंने, ठीक है, और पासवर्ड में मैंने दे दिया 1 2 3 4 5। क्या दिया, याद भी रखने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे दिया, साइन अप किया। तो ये आप देख सकते हैं, ओके हो गया। अच्छा जी, अब मुझे इसको क्या करवाना है, लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाना है। मुझे इसको क्या करवाना है, लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, आप ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको मैं हटाता हूँ लॉग को, और मैंने कहा लोकल स्टोरेज। ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होंगे जी, क्या हो जाएंगे बताएं मुझे। और मैंने यहाँ पर कहा, और सब पे मुझे अलग अलग देने, मैंने कहा यूजर। ठीक है, और कंट्रोल डी और कॉमा। याद रखिएगा हमने क्या क्या दिया है। ठीक है, हमने क्या क्या वैल्यू दी है, ये आपको याद रखनी है। ओके, अच्छा, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आते हैं, एप्लीकेशन में आते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको डिलीट कर दिया, तो हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, रिजवान। ठीक
45678 साइन अप किया तो ये देखिए सब डाटा आपके पास स्टोर हो गया। जैसे ही मैं साइन अप करूं तो ये क्या करें, मुझे दूसरे पेज पे ले जाए। तो दूसरे पेज पे लेके जाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर साइन अप के ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं, आपको पता है। या हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एक यूज़ करते हैं विंडो डॉट लोकेशन। क्या यूज़ करते हैं, विंडो डॉट लोकेशन। तो मैंने यहाँ पर कहा विंडो डॉट लोकेशन, ठीक है, डॉट एच रेफ, ठीक है। और मैंने यहाँ पर इसको बराबर कर दिया किसके, एक और हमें पेज बनाना है। कौन सा हम बनाते हैं, लॉगिन का, ठीक है, लॉगिन डॉट HTML, ठीक है। और हमने कहा इंडेक्स, और यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर हमने एक पेज का नेम दे दिया। क्या दे दिया, लॉगिन डॉट HTML, ठीक है। अच्छा जी, दोबारा से हम आते हैं, रिजवान, इसको रिफ्रेश किया और हमने कहा रिजवान ईमेल दिया और यहाँ पर हमने पासवर्ड दिया फॉर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, साइन अप किया। ओके, ये हमारे पास आ गया लॉगिन का पेज। हमने कुछ लिखा नहीं हुआ था तो इस वजह से ये हमारे पास क्या कर रहा है, खाली शो कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कहा H1 लॉगिन पेज, ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पर भी आपके पास क्या इनपुट आपके पास आएंगे, यहाँ पर भी क्या आएंगे आपके पास, इनपुट्स आएंगी। मैंने यहाँ पर बनाया var email, ठीक है, डॉक्यूमेंट इनपुट बना ले। पहले हम इनपुट बना लेते हैं, स्क्रिप्ट हम बाद में, ये हमारे पास आ गया। हमने कहा इनपुट, और इनपुट के अंदर हमने इसको क्या दे दिया, किसके साथ चेक करवाना है हमें, ईमेल के थ्रू चेक करवाना है और पासवर्ड के थ्रू चेक करवाना है। ऐसे ही है, ईमेल के थ्रू चेक करवाना है और हमें क्या करवाना है, पासवर्ड के थ्रू चेक करवाना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ ईमेल, और मैंने यहाँ पर आईडी भी क्या दे दी, ईमेल, कंट्रोल डी पासवर्ड, और यहाँ पर भी हमने क्या दे दिया, कंट्रोल डी पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बटन बनाया। बटन बनाने के बाद यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको कह दिया लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पर हमने ऑन क्लिक, ठीक है। स्क्रिप्ट का टैग हम आते हैं, हमने कहा स्क्रिप्ट के अंदर हमने क्या किया, इन दोनों आईडीज को हम मंगवा लेते हैं। var हमने कहा लॉगिन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने क्या किया हुआ है, यूजर नेम रखा हुआ है, ईमेल रखा हुआ है, तो सेम नहीं हम रख सकते। हमने कहा ईमेल, अच्छा जी, हम इस तरह लॉगिन, हमने कहा ईमेल बराबर है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, इसको ईमेल, ठीक है। इसी तरह से मैंने इसको किया और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको पासवर्ड दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कहा पासवर्ड, ठीक है, पास भी दे सकते थे, चलो पास दे देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आ गए। अब अगर मैं इसको लॉक करूंगा तो वो वैल्यू भी मेरे पास आ जाएंगी। अब मुझे क्या करना है कि मुझे जैसे ही मैं क्लिक करूं, ठीक है, फंक्शन बनाया हमने जिसका नाम रख दिया हमने लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, उन वैल्यू को गेट कर लूंगा, ठीक है, जो मेरे पास कहाँ पर स्टोर है, लोकल स्टोरेज के अंदर। कहाँ पर स्टोर है, मेरे पास लोकल स्टोरेज के अंदर। मैंने कहा var, ठीक है, पास बराबर है लोकल स्टोरेज, ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और आइटम के अंदर जो भी आपने आईडी का नेम रखा हुआ था, क्या रखा था, ईमेल पासवर्ड। आप यहाँ पर आते हैं तो ये हमने कहा पासवर्ड, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से हमने दूसरी वैल्यू भी हमने मंगवा ली। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, ईमेल की, ठीक है।
ऊपर नीचे करने ऊपर नीचे कर दें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ईमेल, और यहाँ पर भी हमने क्या किया, इसको कह दिया ईमेल, ठीक है। लॉगिन ईमेल, लॉगिन पास और पास ईमेल है। तो ये हमारे पास इस पेज के ऊपर दो सेम वेरिएबल आपको पता नहीं बना सकते, तो इस वजह से हमने ये आप देख सकते हैं उस पेज का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इस पेज के अंदर आप सेम दो वेरिएबल नहीं बना सकते। अब हमें क्या करना है, चेक करवाना है। हमें क्या करवाना है, चेक करवाना है। अब वैल्यू तो हमारे पास इसमें आ चुकी है, तो हमने कहा इफ अगर डॉक्यूमेंट, ठीक है, हमने कहा लॉगिन ईमेल, ठीक है, डॉट वैल्यू बराबर है किसके, किसके, लॉगिन, ये आपके पास ये वाली आ गई किसके, ईमेल के, ईमेल के। ओके हो गया। और इसी तरह से मैंने क्या किया, एंड का साइन लगाया और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर कहा लॉगिन पास बराबर है किसके, डॉट वैल्यू इसको दे दिया पास के, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है यूजर का जो अभी हम लिखेंगे, और ये हमारे पास आ रहा है लोकल स्टोरेज से, ठीक है। अच्छा, अगर सही है ये, अगर ये सही है तो क्या काम करे जी, अगर ये सही है तो क्या काम करवाना है इनसे। आपको इफ आ गया और यहां पर आपने क्या कर दिया, इसको जो भी आपने शो करवाना है, मैंने यहां पर कहा अलर्ट और मैंने कहा लॉगिन, ठीक है। अच्छा जी, एल्स पे मैंने दे दिया यहां पर एल्स और मैंने क्या कह दिया, अलर्ट प्लीज एंटर राइट पासवर्ड, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश किया तो हमारे पास कुछ ये इनपुट आ रही है। मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर रिजवान भट्टी 15@gmail.com और मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है, लॉगिन करता हूँ तो अच्छा जी, हमने ऊपर कॉल नहीं करवाया हुआ। हम यहाँ पर आते हैं लॉगिन, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आने के बाद हमने इसको कॉल करवा लिया। रिफ्रेश कर देते, कोई ऐसा इशू नहीं है, डाटा हमारे पास आ रहा है। हमने कहा रिजवान भट्टी और यहाँ पर हमने कहा 1 2 3 4 5 देते हैं, लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर प्लीज़ एंटर राइट पासवर्ड, ठीक है। मैंने इसको अगर पासवर्ड सही देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये देखिए लॉगिन किया तो लॉगिन हो गया। अब इसको लॉगिन करवाने के बाद जहाँ पर भी आपने इसको शो करवाना है, आपने एक पेज बना लिया, आपने कहा डैशबोर्ड, ठीक है, .html, h1, और यहां पर आपने कह दिया क्या करवा दिया, जो भी आपके नाम है वो आप यहां पर शो करवा सकते हो। आपने h1 बनाया और उसके साथ आपने जो भी वैल्यू शो करवानी है आप इसको आईडी देंगे। आईडी देने के बाद यहाँ पर आप अपना नाम शो करवा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मैं गलत पासवर्ड देता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखिए मैं अगर गलत पासवर्ड देता हूँ तो वो कह रहा है प्लीज एंटर राइट पासवर्ड, ठीक है। मैंने क्या किया, अगर ये बटन, ठीक है, राइट आंसर आता है तो ये हमें क्या करे, विंडो डॉट, मैंने यहाँ पर लॉगिन और मैंने आता हूँ यहाँ पर और मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href बराबर है, ठीक है, क्या कर दिया मैंने, डैश
दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लॉगिन किया, राइट है, लॉगिन हो गया, अलर्ट आ गया और ये देखें हमारे पास डैशबोर्ड। अब यहाँ पर हमें नाम शो करवाना है, हम उसका नाम भी शो करवा सकते हैं। समझ में आया कुछ? जी समझ में आया। लोकल स्टोरेज में डाटा सेट करवाना है तो सेट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, सेट आइटम का यूज करते हैं, और क्या करते हैं, मंगवाने के लिए हम क्या करते हैं, गेट आइटम का डाटा यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, डाटा को यहाँ पर आपको पहले भी बताया था, ये देखिए क्लियर। ठीक है, गेट आइटम की के थ्रू डाटा मंगवाना, की के थ्रू भी हम मंगवा सकते हैं, वो आगे आपको बताएंगे किस तरह से हम मंगवा सकते हैं। तो अभी जस्ट हमने क्या देखा, गेट आइटम देखा और सेट आइटम देखा। आप इसको मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं जिस तरह से भी आपने एक्सप्लोर करना है। ये देखिए उसने आपको टाइम बताया हुआ, माई टाइम, यहाँ पर ये देखिए क्रिएट अ लोकल स्टोरेज आइटम। ठीक है, गेट, तो आपने क्या करना है, आपने क्या काम करना है, आपने एक अच्छा सा फॉर्म बनाना है। फॉर्म का डाटा आप क्या करेंगे, गेट करेंगे। गेट करने मीन्स के वैल्यू, डॉट वैल्यू से गेट करने के बाद आप लोकल स्टोरेज में उसको स्टोर करवाएंगे। स्टोर करवाने के बाद आप उसको क्या करवाओगे, एक जगह पे बहुत अच्छे से शो करवाओगे। ठीक है, एक अच्छी सी जगह पे, जिस तरह से आप देखते हो जीमेल आईडी लॉगिन करते हो आपके पास नाम आ जाता है, फेसबुक के ऊपर आपके पास नाम आ रहा होता है, जो बंदा लॉगिन करता है उस बंदे का क्या होता है, नेम आ रहा होता है। वो सब काम इसी तरह से हो रहा होता है। ठीक है, सब काम इसी तरह से, मीन्स के लोकल स्टोरेज से डाटा नहीं आ रहा होता है, जो उनके सर्वर है वहाँ से डाटा आ रहा होता है, वहाँ से डाटा आ रहा होता है, की और आपके पास वैल्यू का पेयर होता है। जब आप लॉगिन साइन अप कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, तमाम डिटेल्स अपनी मेंशन करते हैं। मेंशन करने के बाद वो जो भी डिटेल है वो आपकी सेव हो जाती है। देन फिर उसको जैसे चाहे आप मंगवा सकते हैं। तो एक फॉर्म बनाइएगा अच्छा सा, देन उसको फिर आप मीन्स के एक फॉर्म जिसके अंदर आप डाटा एंटर करेंगे। डाटा एंटर करने के बाद दूसरी जगह पे, एक अच्छी सी जगह पे आपके पास क्या हो, शो हो जाए। या तो आप लॉगिन साइन अप का कर लें, डैशबोर्ड बना लें, वहाँ पर अच्छे से अपना नाम वगैरह शो करवा सकते हैं। ठीक है, आप बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। समझ में आया? तो कोड आपको सेंड कर दिएगा। क्लास हम वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास के अंदर डॉम से हम स्टार्ट करेंगे। तो लोकल स्टोरेज अभी हमारी एंड नहीं, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम वो देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।